बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, यूक्रेन के सदर को सामने बिठाकर जलील कर दिया। ये हुआ क्या है और अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, ट्रंप कहता है कि मेरा मुल्क जो है अमेरिका, उसके और रूस के दरमियान एक बड़ा ही जबरदस्त ब्यूटीफुल एक ओशन मौजूद है, समंदर मौजूद है। तो मेरे तक अगर रूस ने आना है तो वो या नेवल अटैक करेगा, आबदोजों से आएगा, नेवल फ्रिगेट्स लेकर आएगा, बहरी बेड़े जंगी जहाज लेकर आएगा, एरियल अटैक करेगा, मिसाइल मारेगा, जो भी करेगा। मैं तो इतनी दूर बैठा हुआ हूँ, इतना जब मैं दूर बैठा हुआ हूँ, उसको मेरे तक अटैक करने के लिए जो भी करना होगा, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी मौजूद है, सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, हमारी अपनी एरियल पावर, हमारे अपने मिसाइल्स वगैरह वगैरह। तो ये असल में इमीडिएट मसला है जिनकी सरहद मिलती है रूस के साथ। सही। और रूस का रकबा ऑलरेडी 1,72,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है भाई। वो कितना कैप्चर करना चाहता है? उसके पास तो लैंड ही लैंड पड़ा हुआ है। ये कहानी सुना रहे हैं। और रूस के पास, व्लादिमीर पुतिन के पास ये जंग करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहता है पैसे भी तुम देते हो, रूस से गैस तुम खरीदते हो, नॉर्ड स्ट्रीम 1, 2 गैस पाइपलाइन, LNG तुम खरीदते हो, तेल उससे तुम खरीदते हो, गैस तुम उससे खरीदते हो, गंदम तुम उससे खरीदते हो, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें तुम उससे खरीदते हो, उसको तुम डॉलर देते हो, उसके पास पैसा आता है, उस पैसे से वो हथियार बनाता है, हथियार बना के तुम्हारे ऊपर हमला करता है। वेरी नाइस। अब वो जब हमला हो जाता है तो बचाने के लिए पैसे मैं लगाऊं? मैं तो उससे कुछ नहीं खरीद रहा, मैं तो उससे जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं उन पर पाबंदियां लगाता हूं, काटसा की, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो हमें कितने नफलों का सवाब है कि तुमने $200 अरब लगाया इस जंग में, हमने $350 अरब लगाया, और इस पैसे में से आधा पैसा मिसिंग है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया। सही। तो हमें तो अपना पैसा वापस चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सारी कहानी सामने रखने के बाद, उसने आने के बाद कहा भाई मैं तो एंटी वॉर प्रेसिडेंट हूं, मैंने जंग खत्म करनी। अब वो जंग खत्म करने के लिए उसने कहा कि मैं पुतिन के साथ डायरेक्ट बातचीत करूंगा। यूक्रेन और यूरोप कहता है कि आप कैसे कर सकते हैं बात, हम इमीडिएट स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी सरहद मिली हुई है, आपकी और पुतिन की तो डील हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? हमारी जो सिक्योरिटी गारंटीज हमें चाहिए, जो हमारी डिस्ट्रक्शन हुई है, जो हमारी शहर के शहर मलिया मेट हो गए हैं, उनकी रिकंस्ट्रक्शन का, रिहेबिलिटेशन का, मैस माइग्रेशन, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ हुआ है। हमारे जंगी कैदी उनके पास हैं, उनकी वापसी, ये सब कुछ कैसे होगा? उसके लिए हम जब टेबल पे नहीं बैठे, अगर यूरोप नहीं बैठा हुआ, हम नहीं बैठे हुए, तो आप दोनों कैसे जंग खत्म करने की बात कर सकते हैं? सही। ट्रंप नहीं माना। ट्रंप ने अपना डेलीगेशन भेज दिया, सऊदी अरब होस्ट करे, साथ में UAE थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है, और वहाँ से जनाब सरगेई लावरोव, इधर से मार्को रूबियो, और ये सारे बैठ के इसके ऊपर खिचड़ी पका रहे हैं। और एक अंदर से रिजेंटमेंट डेवलप हो रही है यूरोप में भी। अमेरिका इस दौरान ये कहता है कि हमने जो $250 अरब लगाए हैं ना, यूक्रेन को जो पैसा यूरोप दे रहा है वो जंग में इमदाद के तौर पे थोड़ी दे रहे हैं, उसमें तो बहुत सारा पैसा कर्ज का है जो इनको वापस मिलेगा। हम जो पैसा दे रहे हैं, हमारे पैसे की वापसी कैसे होगी? उस पर ट्रंप फिर एक छूता सा एक अनोखा आइडिया लेकर आया, जिसपे एक बात जहन में रखिएगा कि ये जो उस दिन मौलाना फजल रहमान ने बात की थी ना, वो मैंने उस दिन भी कहा था फेंकने वाली बात नहीं है। आपको इस वक्त दुनिया में जो वर्ल्ड सुपर पावर्स हैं या सुपर पावर्स की रेस में हैं, उनका रेयर अर्थ मेटल्स एंड मिनरल्स की तरफ एक भरपूर किस्म का फोकस और तवज्जो नजर आएगी। वो चाहते हैं कि हमें ग्रेफाइट मिले, हमें वो धातें मिलें, वो कार्बन के ज़खायर मिलें और रॉ अर्थ से, कि जिनको हम मोबाइल फ़ोन की बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, वो आप कभी बचपन में सेल को चबाते थे तो उसके अंदर काले रंग का जो मसाला निकलता था, कार्बन भी थे ना। हाँ, तो वो मिले। सिलिकॉन चिप्स, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मिले। फिर रॉकेट्स के, जहाज़ों के, गाड़ियों के इंजन बनाने के लिए दुनिया अब तब्दील हो रही है। अब उसकी एक रेस चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप आइडिया लेकर आता है कि यूक्रेन के पास बहुत ही दुनिया की कोई अछूती और अनोखी किस्म की ज़मीन है जहाँ पर ये चीज़ें बड़ी बहुतात में मौजूद हैं। सही। तो वो डील करने के लिए कहता है कि आप डील करते हैं और फलां करते हैं, आपको भी शामिल करते हैं। वो ज़ेलेंस्की को कहता है आजा ना बेटा, आजा, $180 अरब जो है चाहिए हमें।
और हम आएंगे, जंगबंदी मैं करवाऊंगा, हमारे लोग आएंगे, हम तुम्हारी ज़मीन से ये निकालेंगे, और ज़मीन से निकालने के बाद हम अपना हिस्सा रखेंगे, हमने 180 अरब डॉलर पूरा करना है, और तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा या जो भी चीज़ है वो तुम्हें सर्विसेज की मद में, और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलता रहेगा। और ये पैसे वाले मामले को लेके बहरहाल ज़ेलेंस्की जो है वो अपने दिल में जो भी अरमान, अच्छा ये मैं बता रहा हूँ, ही वॉकड आउट, कोई मुआहदा नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। इस इंटरेक्शन के बाद जिसकी आप बात कर रहे हैं वो चला गया व्हाइट हाउस से, ख़त्म हो गई। खाने, सैलड की प्लेट्स, मैंने वो इमेजेस और तस्वीरें देखी हैं जिनको दोबारा पैक करके वहाँ जो मुलाकात के लिए रखा हुआ था वो खाना भी बेचारा जो है ना वो बच भूख का ही चला गया बेचारा। बच। तो ये सारा जब सीन हुआ है, ये आ गया। हैरान कुन तौर पे अभी जो ट्वीट किया है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने, वो मैं ट्वीट और उसके ऊपर फिर पूरे यूरोप ने रिएक्ट किया, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया तब्दील होगी। सही, मतलब ये अब एक प्रोसेस है जिसने वकूफ़ पजीर होना था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई दिहाइयाँ लगनी थी। मुझे तो लग रहा है कि जिस स्पीड से ये चीज़ें चल रही हैं ये प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाएगा, बहुत तेज़ी से होगा। सही। और अब बहुत बड़े क्रैक्स भी सामने आए हैं, वो हम अलहदा से कभी बात करेंगे कि यूरोप की फॉरेन पॉलिसी नॉन एग्जिस्टेंट नज़र आती है, कि 40 साल से आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि अभी आपने अमेरिका को जवाब कैसे देना है। आपके जहन में गुमान में आपने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था कि अमेरिका हमें कुछ कहेगा कि जिसके ऊपर हमें जवाब भी देना होगा। वो बेइज्जत किए जा रहा है एक के बाद एक। मेरा ख्याल है शायद वो सिर्फ जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है उसको छोड़ के उसने सबको जलील कर दिया। अभी इलॉन मस्क ने इस मीटिंग के बाद ट्वीट किया, टाइम टू फाइंड आउट कि वो $1 सैकड़ों अरब डॉलर कहाँ गया जो यूक्रेन गया था। सही। तो दे आर अप टू समथिंग रियली सीरियस। अब ये सारा जब इवेंट है उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि उन्होंने क्या वो किया, लेकिन ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर आ जाएं। लोगों को लग रहा है कि एकदम हो गया, एकदम नहीं हुआ था ये। इसकी एक बैकग्राउंड है जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। इसकी बहुत सारी परतें हैं जिसको अगर डिस्कस करने बैठे तो मेरा ख्याल है कई घंटे गुजर गए। लेकिन जब ये इंटरेक्शन हो रहा था उस इंटरेक्शन में कुछ चीज़ें ऑब्वियसली, एक बात स्ट्रेट अप, डोनाल्ड ट्रंप मिसबिहेव्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने सफारती आदाब का ख्याल नहीं रखा। आप किसी मेहमान को बुला के, ऐसे सफारतकारी में ये नहीं हुआ करता, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई डेकोरम होता है। आप जैसे वो आगे आपसे पहला हाथ मिलाता है, आप उसके कपड़ों पे तू बड़ा बाबू बन के आया है, यू सी इज ऑल ड्रेस्ड अप टुडे, इस तरीके से शुरू करके आप उसको जनाब वो किसी का हाथ खींच लेते हैं, आप उसको ले जाते हैं, बात करते हुए आप उसको टच करते हैं, बार बार उसे थोड़ा सा परे करते हैं, उसे कहते हैं। एक मौका तो ऐसा आया था कि जिसपे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हैव यू इनवाइटेड मी फॉर दिस, इज दिस व्हाट यू हैव इनवाइटेड मी फॉर, क्या आप मुझे इस वजह से आपने यहाँ पे बुलाया कि यहाँ पर बुला के इस तरीके से बेइज्जत करें। हाँ। और बाकायदा यानी कि आप यूँ समझें कि उसको चपेड़े नहीं लगाई, उसको लेकिन उसको दर्द ज्यादा, उसको कान नहीं पकड़ाए जो उसके साथ किया। लेकिन उसने जो ट्वीट किया ना वो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा। और उस ट्वीट पर जो रिएक्शन है, लेकिन जब ये इंटरेक्शन हो रहा था ना उस तमाम वक्त के दौरान कुछ जुमले ज़ेलेंस्की से भी ऐसे सरजद हुए कि जिसने इस सारे मामले को ट्रिगर किया। ख़ास तौर पे जब उसने जेडी वांस को टेक ऑन किया, जब जेडी वांस ये कोशिश कर रहा था उसको कन्विंस, मैं तरतीब से बताता हूँ, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि यार सफारतकारी भी करके देख लें, ये जंग मसल डोले दिखाना और हमले और ये सारी बातें करना, तुम्हारे लोग मर रहे हैं, तुम अब सिर्फ ह्यूमन चेस्ट और ह्यूमन बॉडीज़ जो हैं वो गोलियां रोक रही हैं, तुम्हारी यू आर रनिंग लो ऑन सोल्जर्स, तुम्हारे पास अब फौजी नहीं रहे, तुम्हारे पास अब उस तरीके से असलहा नहीं है। और ये ताना तक दे दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो 3 हफ्ते नहीं निकाल सकता था इस जंग में, 3 साल के बाद हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ से हुआ है, हमने पैसा दिया, यूरोप ने पैसा दिया, इस तरीके से। हाँ। अच्छा, सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से हुआ ना कि आप किसके साथ हैं, रूस के साथ हैं या यूक्रेन के साथ हैं, जब ब्रीफ वो था, बड़ा काम था, बड़ा आराम से हो रहा था। और शायद ये जितनी भी झगड़ा है ना ये होना था पीछे, आगे चल के मीटिंग शीटिंग में होना था, फिर प्रेस इंटरेक्शन वगैरह आखिर में जाके फिर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा किसी के साथ नहीं, वरना मैं डील कैसे करवाऊंगा, आर्बिट्रेशन के लिए, सालसी के लिए मैं किसी के साथ थोड़ी हो सकता हूँ कि मैं कहूँ मैं रूस के साथ हूँ या मैं यूक्रेन के साथ। अगर मैं यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाऊंगा तो यूक्रेन जो भी कह रहा है मुझे वो मानना पड़ेगा। तो रूस जो है ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर, समझौते के बगैर तो कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं पुतिन को बुरा भला कहूँ और फिर कहूँ हाय व्लादिमीर आओ डील कर लें। कहते इसकी ज़ेलेंस्की की नफरत तो देखो पुतिन के लिए,
ये कितना नफरत करता है पुतिन के लिए, तो कैसे डील होगी? उससे जंग कर, कहता है कि मुझे इस नफरत की वजह समझ आती है, लेकिन क्या रूस जो है वो ज़ेलेंस्की से मोहब्बत करता है? इसके कोई इश्क में गिरफ्तार है? फिर वो कहता है कि उसे भी नफरत है। यू वॉन्ट मी टू बी टफ, तुम चाहते हो कि मैं बहुत कोई माचो मैन और तगड़ा वो के वो उसके सामने आऊं। कहता मैं हो सकता हूं टफ, लाइक समवन यू हैव नेवर सीन, कि तुमने कभी देखा नहीं होगा इतना टफ आदमी। लेकिन कहता है फिर उससे डील नहीं होगी, डील नहीं हो सकेगी। अच्छा, जेडी वांस जहां पर दरमियान में कहता है ना कि 4 साल तक एक सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुतिन को धमकाता रहा, फिर पुतिन ने हमला करके यूक्रेन का एक हिस्सा हथिया लिया, अमन का रास्ता सफारतकारी में है। हमने बाइडन का रास्ता अपना कर देख लिया ना, सीने पे हाथ मार के, चेस्ट थंपिंग करके, बड़े बड़े नारे लगा के। असल काम वो है जो ट्रंप कर रहे हैं। अच्छा, एंगेज इन डिप्लोमेसी। जब वो ये बात कहते हैं ना, तो यहाँ पर बड़ी, उससे पहले भी ये गलती कर गया था, वहाँ पर ट्रंप ने इसको बख्श दिया, जाने दिया। उसने दरमियान में कहा कि 2014 से ट्रंप पुतिन जो है वो माहिदा नहीं मानता, सीज़ फायर नहीं मानता, वो कर देता है, वो अमेरिका के किसी सदर की नहीं मानता। अब ज़ाहिर है उसमें पुतिन भी शामिल था, ट्रंप भी शामिल था कि पुतिन जो है वो ट्रंप की भी नहीं मानता, वो ट्रंप कह रहा है कि मेरी मानता है। तो यहाँ पर जब उसको ये कहता है ना, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहता है कैन आई आस्क यू, वहीं पर इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। उसने कहा हाँ पूछ लो। और यही वो पॉइंट है जहां पर उसने सबसे बड़ी गलती की, ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की कहता है कि उसने हमारे मुल्क पे कब्जा किया। 2014 में उसने क्राइमिया को एनेक्स किया था, वहाँ वो याद होगा जो जंग छिड़ी थी, और क्राइमिया जो है वो ले लिया था रूस ने। और उस दौरान पुतिन जो है वो एक दौरे पे, जंग के दौरान दौरे पे इंडिया भी आया था, एक दिन का अप एंड डाउन किया था उसने, बस आया था, 1-2 घंटे रुका था और फिर वापस चला गया था। और वो वक्त भी ऐसा हुआ था जब गालिबन सूची ओलंपिक्स हो रही थी, और पूरी दुनिया में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एन उस मौके पे व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये वाला काम कर जाएगा। ऐसे वक्त का। अच्छा, उसने कहा कि 2014 से 2024 आ गया, जो 25 कहता है 2024 तक सीज फायर मुआहदे हुए, एंजेला मर्केल मैक्रोन के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की कहता है कि हमने मुआहदा किया। उसने तो किसी मुआहदे की रिस्पेक्ट नहीं की, वो सीज फायर भी नहीं मानता, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स में हमें उसने प्रिजनर्स नहीं वापस किया। तो आप किस सफारतकारी की बात कर रहे हैं? जेडी वांस को कहता है आप किस सफारतकारी की बात कर रहे हैं? कौन सी सफारतकारी करें हम? वो उसने जिस तरीके से कहा था ना, दैट ट्रिगर्ड देन द होल थिंग, उससे बड़ा वो हुआ। उसने कहा कि तुम्हारे लोग मर रहे हैं, तुम्हें पता क्या है? तुम्हें नहीं अंदाजा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तो उस पर ज़ेलेंस्की कहता है कि तुम्हें क्या पता है, कभी यूक्रेन आओ ना, आके देखो वहां पर क्या है। वो कहता है हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम 3 हफ्ते नहीं लड़ सकते। ट्रंप भी दरमियान में वो करता है। फिर यहां पर वो कहता है कि मुझे पता है, ज़ेलेंस्की कहता है कि आपके और रूस के दरमियान एक नाइस ब्यूटीफुल ओशन है। ये गलती कर गया, लेकिन फ्यूचर में आपको पता चलेगा। सही। यहाँ पे सारी वो वीडियो शुरू होती है जिसको बहुत लोग अब शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका जो पूरा बैकग्राउंड है या बिल्डअप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वो कहता है कि ट्रंप कहता है कि यू आर इन नो पोजीशन टू डिक्टेट व्हाट वी आर गोना फील लाइक इन द फ्यूचर। तेरी ये वो पोजीशन नहीं है, तेरी औकात नहीं है, तेरा इस वक्त वो नहीं है कि जिसमें तू हमें ये डिक्टेट करे, हमें बताए कि हम मुस्तकबिल में कैसा फील करेंगे, कि अभी तो हमें ब्यूटीफुल ओशन नज़र आ रहा है। क्योंकि वो कहानी सुना रहा है ना कि ये दोबारा से सोवियत यूनियन बना रहा है, दोबारा से उन ममालिक को अनेक्स करने की, वापस कब्जा करने की, अपने में जम करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद इसका पुतिन का मकसद है कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना। ट्रंप को सिखा रहा है जो ग्रीनलैंड और इस वक्त कनाडा को अपना हिस्सा बनाने की। तो ट्रंप कहता है कि देखिए यू डोंट हैव कार्ड्स। कहता है आई एम नॉट प्लेइंग कार्ड्स। कहता है मैं पत्ते नहीं, कहता है तेरे पास पत्ते खत्म हो गए। वो कहता है मैं पत्ते नहीं खेल रहा यहाँ पे। उसने कहा कि यू आर गैम्बलिंग विद लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, यू आर गैम्बलिंग विद द वर्ल्ड वॉर 3। तुझे पता नहीं है, तू जो जुआ खेल रहा है, इसके नतीजे में तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है और करोड़ों लोग इसमें मारे जाएंगे। सही, ये तू कर रहा है। और ज़ेलेंस्की जो है वो अचानक यहीं पे जब ट्रंप और वैंस दोनों बोल रहे होते हैं, ज़ेलेंस्की जुमले को उचकता है
जुमला जो है वो इसका होता है जेडी वांस का, और ज़ेलेंस्की कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जंग के बारे में ऊंचा ऊंचा बोलोगे, इफ यू विल स्पीक लाउडली अबाउट द वॉर। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये ऊंचा नहीं बोल रहा, इज नॉट तुम बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो। उसने कहा उस पर ज़ेलेंस्की कहता है यू हैव इनवाइटेड मी फॉर दिस, वी हैव उस पर जेडी वांस कहता है कि वी हैव डिसएग्रीमेंट्स, हमारे दरमियान इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन जो इख्तलाफ है यहाँ पर अमेरिकी मीडिया में बैठ के तुम उस पर डिसएग्रीमेंट्स पर बात करोगे, अपना रवैया तब्दील करो, यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। यहाँ पर ये जुमलों का तबादला होता है। वक्त बहुत क्योंकि ज़्यादा हो गया दरमियान में, अब वो जो ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया निकल कर, और ज़ेलेंस्की के ट्वीट पर जो रद्द अमल आया है पूरे यूरोप का, वो और वो मुआहदा ना होना, और ये आगे वाली एपिसोड के जो है उसको फिर हम अगली वीडियो के लिए उठा रखते हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।